समझो। उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे, और ये उसने बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल। क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ जा, बस तुम उतने में समझ गए। खूब चलाया, तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पांव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले ना, उसका फोटो खींच लेना, और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे, ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा, इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे। ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा? ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता। कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा रहता है कि फोर व्हीलर गाड़ी में घूमता है। बोलो रे कंजरी वालों, सही है। कोई कोई कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि घर का व्यक्ति अपने बच्चे को कभी छीछी नहीं कराता, पर कुत्ते को कराता है। ये तो कुत्ते की किस्मत है। ये तो उसकी किस्मत। कोई कोई कुत्ता रोटी के साथ साथ ऐसा डब्बा आता है कुत्ते को खिलाने का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, और बिस्कुट भी आता है। कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहता है उसको वो मसाला भी मिलता अलग से, चटनी, कितना वीआईपी। और कोई कोई कुत्ता ऐसा रहता है नाली के किनारे रोड पर, शरीर से खाल निकल गई, दुबरा हो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा, पांव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई? स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, 2 कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी जो बेटी है उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा। उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रख दिया, अकेला।
दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें हैंडसेट दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में पायल दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में कपड़ा दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में सब कुछ दिलाएगा। पर तुम इस बात का अंदाजा लगा रखना कि ये सुंदरता केवल मनुष्य के देह तक रहती है। मनुष्य का देह छूटने के बाद जब अगला जन्म होगा 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो केवल ये पेड़ पौधे की है, केवल पेड़ पौधे की। और उसमें भी पेड़ पौधे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको फल वाला मत बनाना, हमको फल वाला मत बनाना। जो दूसरे का धन हड़प जाते हैं, दूसरे की जायदाद खा जाते हैं, दूसरे का पैसा खा जाते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, दूसरे का सामान खाकर बैठ जाते हैं, उनको भगवान आम का पेड़, बेर का पेड़, कबीट का पेड़, फल वाला पेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आम का पेड़ कितना सुंदर, बेर का पेड़ कितना सुंदर, भगवान उसको फल वाला पेड़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तूने दूसरे का खाया है, इसलिए अब पत्थर खा और आम तोड़ने वाला उठा धर के। जो आम के पेड़ पे चढ़ा केरी को तोड़ने के लिए पत्तों को नोच रहा है, डालियों को नोच रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, उसको कष्ट पर कष्ट हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। भगवान से प्रार्थना करता रहता है, आम का पेड़, बेर का पेड़, फल वाला पेड़, नारियल का पेड़, ये सब भगवान से प्रार्थना करते। हमको बनाना था तो दूबा बना देते, घास बना देते, साधारण बना देते। लोग हमें पत्थर तो नहीं मारते, लोग हम पर चढ़ते तो नहीं, हमको नोचते तो नहीं, हमको खींचते तो नहीं। प्रभु कृपा कर दो, दयालु करुणा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान नहीं करता। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख योनि में भी जो आखिरी वृक्ष की योनि है वो बेलपत्री, पीपल, बड़, आंवले की है। ये योनि पाने के लिए भी जीव भगवान से प्रार्थना करता, हमको बेलपत्री का पौधा बना देना। क्यों? अगर किसी बेलपत्री के पौधे की बेलपत्र उतर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाती है तो वो बेलपत्री का पौधा कुंवारा नहीं रहता, उसकी महादेव के साथ शादी हो जाती है और वो दूसरे लोग को चला जाता है। वो कहता है बेलपत्र का पौधा बना देना। इसलिए आपको कहा था कि अपने आनंद के साथ में, अपने जीवन के साथ में एक बेलपत्री का पौधा जरूर लगाओ। क्यों? तुम अगर मर भी गए, तुम्हारे प्राण छूट भी गए, वो बेलपत्री का पौधा अगर लगा रहेगा, वो बेलपत्री का पेड़ लगा रहेगा, उसमें से एक पत्ती टूटकर अगर महादेव को चढ़ गई तो ना जाने कितनी योनियां उसकी कट जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो शिव तत्व को पा लेगा। हम समझाएं।